हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी कक्षा 12 के पार्ट 1 विज्ञान भौतिक विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, उससे संबंधित हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चैप्टर जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का नाम है, जिसमें ये वैसा चैप्टर है जिसमें हम स्थिर आवेश से संबंधित उत्पन्न बल, विद्युत क्षेत्र, विभव ईटीसी के अध्ययन हम करते हैं। यानी इसमें आवेश क्या होता है, आवेश स्थिर होता है, आवेश गतिमान नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि कोई आवेश है, ठीक है, क्यू चार्ज, ठीक है, तो इससे उत्पन्न बल, इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इससे उत्पन्न विभव एवं ईटीसी, इससे संबंधित हम इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन आवेश के बारे में। ठीक है, कि आवेश क्या होता है, इनके क्या क्या गुण होते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेश। ठीक है, आवेश यानी चार्ज। ठीक है, तो आवेश क्या होता है कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, जिस गुण के कारण या तो आकर्षित होते हैं या तो प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उन्हें आवेश बोलते हैं। आवेश के विभिन्न गुण होते हैं, हम उनमें से किसी भी एक गुण को लेकर हम आवेश की परिभाषा बता सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस मार्कर की परिभाषा बताएं, तो आप ये बोल सकते हैं सामान्यतः कि ये एक पाठन की सामग्री है जिसे व्हाइट बोर्ड पर हम लिखते हैं। ठीक है, या और ये अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आवेश के भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को लेकर हम आवेश को परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, कि आवेश क्या है, तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, एवं इनके अब बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, उनमें से किसी भी गुण को लेकर आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ये किसी पदार्थ का गुण है जिस गुण के कारण, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है, तो इनमें या तो आकर्षण होगा नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यदि इन पे चार्ज है तो कब आकर्षण होगा एवं कब प्रतिकर्षण होगा, तो जब सजातीय आवेश होंगे तब इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और जब विजातीय आवेश है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके प्रकार के ऊपर। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बोले कि आकर्षण और प्रतिकर्षण,
जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। तो अगर इनमें कब आकर्षण होगा एवं कब प्रतिकर्षण होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम क्या बोले कि सेम सजातीय आवेश यानी एक जात के आवेश यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सजातीय आवेश के मध्य क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम प्लस क्यू ले लें और यहाँ पर भी प्लस क्यू ले लें, तो ये चार्ज क्या है, सेम है, यानी सजातीय चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पर आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण ही करेंगे अगर सेम है तो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो गए, ये विजातीय हो गए, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, यानी ये भी प्लस है ये भी माइनस है, तो ये भी क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। यानी हम यहाँ नोट में लिख सकते हैं कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षी होते हैं या प्रतिकर्षण होता है सजातीय आवेश के मध्य। ठीक है, और विजातीय आवेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो चलिए एवं इनके गुण को मात्रक देख लेते हैं। जैसे वैसे तो आप नाइन्थ में पढ़े होंगे कि मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ईटीसी, वैसे भी इनमें भी है। अब इनके देखते हैं कि इनका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये बताया कि ऐसा यूनिट इसका कूलाम होता है, तो अपने नाम पर ही इसका मात्रक रख दिए। ठीक है, और इनका सीजीएस यूनिट क्या होता है, जैसे कूलाम बराबर देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो एक I बराबर Q बाई T एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ I क्या है, धारा, Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय। तो अब यहां से हम आवेश बराबर निकालेंगे। आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुने समय। ठीक है, आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुने समय। धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। यानी और आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में, यानी कूलाम बराबर एम्पियर गुने सेकेंड। ठीक है, तो ये इनका एसआई यूनिट हुआ। अब चलते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में आवेश का एसआई मात्रक होता है ESU, यानी ESU, यानी एक कूलाम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। यानी इनका सीजीएस मात्रक क्या होता है, ESU, यानी एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। ठीक है, और इनका और भी मात्रक होते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होते हैं। 3 नंबर विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर 10 कूलाम होता है। ठीक है, और भी इनके मात्रक हैं, जैसे फैराड क्या है, तो 1 मोल प्रायोगिक मात्रक है। प्रायोगिक मात्रक क्या है, फैराड
फैराड है, यानी 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का, जिनको हम बोलते हैं फैराड। 1 फैराड आवेश है किसी पदार्थ पर, 2 फैराड है, 3 फैराड है, 0.5 फैराड है, ऐसे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ये फैराड जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं फैराड बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू फैराड यूनिट। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये तो केवल मात्रक के बारे में चर्चा किए हम कि इनके ये मात्रक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके अगले गुण पर। तो यहाँ पर हम और गुण लिखते हैं, 4 गो तो मात्रक का हो गया, और यहाँ लिखते हैं 5वां कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम है और फिर मिटकाएंगे तो फिर ज्यादा लेट लगेगा, फिर मिटका कर थी करने में, इसलिए हम साइड में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, वैसे आप सदिश और अदिश के बारे में जानते ही होंगे कि अदिश क्या है, जिसका मतलब होता है कि वह केवल मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, जबकि सदिश क्या होता है कि वह मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ भी वेक्टर लॉ का पालन भी करते हैं। तो ये आवेश एक क्या है? अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। इसे हम लिखते हैं 5 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, etc ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसमें दिशा की कोई जिक्र नहीं होती है। वैसे आप पर्सनल इधर उधर बोल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये क्या है, जब अगर हम आपसे पूछे इस मैटर पर कितना आवेश है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम। ये थोड़ी बोलेंगे कि 2 कूलम है उत्तर की ओर है या 2 कूलम है दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसलिए आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और आवेश स्थानांतरणीय भी होते हैं, स्थानांतरणीय होते हैं। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि एक पदार्थ है, यहाँ पर भी एक पदार्थ है, इसमें कुछ चार्ज Q है, इसमें कुछ चार्ज Q2 है, इसमें Q1 है। तो इसमें का कुछ भाग हम इसमें आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है कि कोई एक चार्ज है, ठीक है, जो अपना 20% हिस्सा अन्य चार्ज को दे रहा है, तब उनके बीच लगने वाले बल को बताएं। ठीक है, और आवेश एक अदिश राशि है, आवेश स्थानांतरणीय होते हैं, और आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, संरक्षित का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जैसे आप ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और संरक्षण सिद्धांत आप पढ़ते होंगे। ठीक है, यानी आवेश संरक्षित राशि है। जैसे मान लीजिए कि एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, इसमें कुछ चार्ज है 2 कूलम, 4 कूलम, -5 कूलम। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज कितना है, यानी Q टोटल 2 और 4 6 और यहाँ पर -5 है, तो 6 में से 5 गया, यानी 1 कूलम। ठीक है, यानी इस पर भी चार्ज हुआ, क्या होगा? 1 कूलम ही इस पर भी चार्ज होगा, वो चाहे जैसे हो। ठीक है, यहाँ पर हम 2 कूलम 4 कूलम ले लिए हैं, यहाँ पर 3 कूलम 6 कूलम ऐसे ले सकते हैं। तो 3 और 6 कितना हुआ? 9 कूलम हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए कितना? 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर -8 कूलम होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दे देगा कि x, और आप बताएं x का मान, यानी इसमें का जोड़ बराबर इसमें का जोड़, और यहाँ पर x लिखकर यहाँ पर आराम से यहाँ क्या होगा आप बता सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता दिए। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा आवेश का मुख्य गुणधर्म है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं न्यूमेरिकल में भी और किसी ऑब्जेक्टिव में भी, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, 7 8। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, यानी इसमें फॉर्मूला होता है Q बराबर +- Ne। ठीक है,
और इसमें एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो डायरेक्ट हमें वैल्यू को याद रखना चाहिए, बहुत जगह काम आता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 1 कूलाम प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, ठीक है, मतलब चार्ज दे दिया 1 कूलाम और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है प्रोटॉन की, ठीक है, यानी 1 कूलाम बराबर, यहाँ प्लस माइनस हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे या प्रोटॉन का पूछे तो ऐसे हम 1 कूलाम बराबर n बाई n अपन ई यहाँ पर है तो हमें n चाहिए, तो 1 कूलाम और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ नीचे लिया देंगे, ठीक है, यानी n बराबर 1 बटा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन यही इसी माइनस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला में Q बराबर प्लस माइनस एन ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है नंबर कितना है। तो इसी को अभी इसको हल करना है, तो n बराबर 1 बाटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा 10, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजेंगे यहाँ पर, तो 16 से 10 अभी भी छोटा है, तो एक और लिखेंगे यहाँ पर 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ में अगर समान संख्या से गुना किया जाए और भाग किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 10 में 10 को भाग देना था, ठीक है, 16 में 10 से भाग 10 में 16 से भाग देना था, तो यहाँ पर क्या होगा फिर दशमलव बैठाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक और 0 ले लेते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यानी अब देखिए अगर हम 100 में 16 से भाग देते हैं तो देखिए 16 छक 96, 4 पॉइंट बैठाएंगे, 0 लगाएंगे, 16 दूना 32 बटे में कितना घटाएंगे तो 8, 0 फिर 5, यानी इसको अगर हम करेंगे तो 6.25 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 के पावर माइनस 19 गुने 10 है, यानी 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर 1 के पावर n गुने 1 के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस 19 प्लस 1 बराबर कितना माइनस 18, और जब माइनस 18 बटे में नीचा है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है, n का मान आ गया, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए n बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 नंबर होंगे। एक कूलाम प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, ठीक है। अब और भी गुण है, 8 गो गुण हो गया। एक यहाँ पर 9 कि आवेश क्या होता है मास से संबंधित होता है, क्या होता है मास से संबंधित होता है, ठीक है, मास यानी द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी अगर किसी पदार्थ पर आवेश है, ठीक है, तो उन पर वो पदार्थ का द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि बिना अगर हम बोलेंगे कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान ही नहीं है तो उस पर आवेश कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यानी आवेश है तो उस पर द्रव्यमान भी है। और आवेश क्या होता है निर्देश तंत्र से क्या होता है स्वतंत्र होता है, यानी चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें क्या बच रहा है, यहाँ पर हम आवेश के बारे में लगभग बता ही दिए हैं। अब है कि आवेशन की विधियां, तो अब तो ये बोर्ड भर चुका है इसलिए हमें फिर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले एक टॉपिक होता है क्वार्क थ्योरी। क्वार्क थ्योरी जो विद्युतीय पार्टिकल होते हैं यानी इलेक्ट्रिक पार्टिकल यानी विद्युतीय कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किससे बने होते हैं, तो इसको हम एक छोटे से वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और क्वार्क थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, यहाँ पर छूट रहा है कि इलेक्ट्रो स्थिर वैद्युति की परिभाषा, तो यहाँ पर हम समझा दिए परिभाषा, चाहे तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखवा ही देते हैं। ठीक है, कि क्या है स्थिर वैद्युत की, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न बल, विद्युत क्षेत्र, विभव इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो इसका अब हम एक सारांश एक बार हम समराइज करते हैं, इसको छोटे से साइड में मिटका कर। ठीक है, कहाँ मिटकाए हैं, जगह तो कहाँ है, इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं, समराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ें, जो आता है चार्ज। ठीक है, यानी आवेश। ठीक है, और क्या पढ़ें, आवेश के प्रकार, उसके बाद क्या पढ़ें, आवेश के गुण। ठीक है, और यहाँ पर ये गुण में ही ये सभी मात्रक आ गया। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो हम आवेश क्या है, तो आवेश गुण है जिसके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, एवं आवेश के प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव, और गुण में इसके यूनिट पर है। ठीक है, और इसके यहाँ पर क्या पढ़े, राशि पढ़े कि ये अदिश राशि है, स्थानांतरणीय होते हैं, संरक्षित होते हैं, क्वांटमीकरण होते हैं, क्वांटाइजेशन होता है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें का आवेश से संबंधित, जहां एन क्या है, एन को आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आवेश आपको दिया रहेगा कि इतना कूलम में आपको संख्या निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एक आई बराबर क्यू बाई टी एक फॉर्मूला है, और यहाँ से ही निकला है क्यू बराबर आई टी। अब यहाँ से कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक फैराड 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। और इसमें सेम में क्या होता है, रिपल्सन होता है, सेम चार्ज, यहाँ पर लिखते हैं चार्ज, सेम में रिपल्सन, और डिफरेंस में मतलब अलग अलग होते, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इनमें ही आगे आएगा इन दोनों चार्जों के मध्य लगने वाले बल, जिसे बोलते हैं कूलम बल, तो वो इसके आगे टॉपिक आएगा, तो वहां पर हम कूलम बल के बारे में बताएंगे। ठीक है, बाकी इतना तो आवेश के बारे में सही है। ये छोटा सा वीडियो है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्वार्क थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके आवेशन के विधि, और उसके बाद देखेंगे कि क्या टॉपिक आता है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं।